नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर एक बार फिर से आपको सब कुछ छोड़कर वापस अपने अपने घरों में रहना पड़ जाए और आप लोग वापस से अपने करीबियों से मिलने या उनके पास जाने से दूर हो जाएं, या फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए जिसमें फिर से आप लोगों को घर के अंदर बंद रहना पड़ जाए और हर जगह डर का माहौल छा जाए। हम हर रोज अपनों के लिए फिर से मार्च 2020 की तरह हर एक दिन बहुत ही सहमे हुए और सतर्कता से बिताने पड़ जाएं। क्या हो अगर कोरोना वायरस जैसी महामारी फिर से अपना कहर ढाए और हम सबकी टेंशन्स वापस से पीक पर हों। वैसे आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में कुछ साइंटिस्टों ने एक नया वायरस खोज निकाला है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इंडिया के अंदर एक पेशेंट में ये वायरस पाया गया है और बताया जा रहा है कि उस पेशेंट को अभी आइसोलेशन के लिए रखा गया है और इस वायरस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामने आए इस नए वायरस मंकी पॉक्स के बारे में। तो हम बात करते हैं एम पॉक्स की, जिसे हम मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते थे। यह एक वायरल डिसीज है जो बहुत जल्दी लोगों में या जानवरों में फैल जाता है। इसके कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे कि बुखार आना या फिर एक तरह के दाने हो जाना जो देखने में काफी अजीब होते हैं। इसके और भी कई सिम्टम्स देखे गए हैं जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यह वायरस वैसे तो सबके लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है, पर बच्चों, प्रेग्नेंट औरतों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा असरदायक है। Cases of a rare disease called monkeypox, caused by a less severe cousin of the smallpox virus, are popping up around the globe, including in the United States. The monkeypox virus is endemic to several countries in Africa, which means most of the pictures you're about to see in this piece are from past outbreaks in those regions. तो आइए अब हम बात करते हैं कि आया कहां से या फिर ये बना कैसे। दरअसल इस वायरस की खोज 1958 में अफ्रीका में की गई थी और वहीं पर ये सबसे पहले देखने को मिला। जब वहाँ के मंकीज को रिसर्च के लिए रखा गया तो पता चला कि वहाँ के मंकीज की कॉलोनीज 2 बार इस वायरस से प्रकोपित हुई। बेसिकली ये वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखने के बाद भी आज तक हमें यह नहीं पता कि इस वायरस की एक्चुअल सोर्स क्या है, पर कुछ साइंटिस्टों का शक अफ्रीकन मैकेट्स मंकी के ऊपर है। एमपॉक्स को पहली बार किसी इंसान में 1970 में पाया गया था और वो भी अफ्रीका के अंदर, जिसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 2022 में दुनिया भर में फैल गया और हाल ही में मार्च 2024 से लेकर अब तक इसके काफी केसेस सामने आए। इंडिया के अंदर रिसेंटली केरला में 3 केस और दिल्ली के अंदर 1 केस सामने आया है। इसका इंक्यूबेशन टाइम 6 से 13 दिनों तक का होता है, पर हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 3 डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल दिल्ली में एमपॉक्स के लिए बनवाए गए हैं और इंडिया के पहले मरीज को भी वहीं आइसोलेट किया गया। मंकी पॉक्स अब तक 10 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल। चलिए आपको इस वायरस के बारे में सब कुछ बताते हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स कितना कॉमन है। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। यह सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकी देशों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस के 2 मेन स्ट्रेन्स हैं, वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन। इसका सबसे बड़ा आउटब्रेक 2017 में नाइजीरिया में हुआ था। यहाँ 172 केसेस एमपॉक्स के सामने आए थे। 75% केसेस में से 21 से 40 साल के मेल थे। इसकी दोनों स्ट्रेन्स को नाम दिया गया है कुछ इस तरह, जिसमें कि पहले नंबर पर आता है क्लैड 1। यह वायरस आमतौर पर सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है और हाल ही में इसके बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। क्लैड 1 क्लैड 2 के कंपैरिजन में ज्यादा डेंजरस और तेजी से फैलने वाला वायरस में से एक है, जिनमें से 10% लोगों जिन्हें ये हुआ वो मर गए। लेकिन हाल की बात करें तो इसकी डेथ रेट घटकर 3.3% की कमी देखी गई है और 2024 में इसके 4048 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें कि 319 केस कंफर्म्ड किए गए, जिसमें 279 डेथ रजिस्टर्ड हुई इस वायरस के वजह से। और हम इस वायरस के दूसरे वेरिएंट की बात करें तो वो है क्लैड 2। यह वायरस वो प्रकार है जो हमारे सामने 2022 में आया था और ग्लोबल आउटब्रेक का कारण बना था। बेसिकली एमपॉक्स का यह वेरिएंट वो वेरिएंट है जो कम हार्मफुल है। इस वेरिएंट की वजह से 99% से ज्यादा लोग इस वायरस को सरवाइव कर गए। यह वायरस वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि एक और नए वेरिएंट की खबर हमारे सामने आ रही है, जिसका नाम क्लैड 1B है। यह वेरिएंट एमपॉक्स का सबसे घातक वेरिएंट है। इस वेरिएंट की बात हम आगे वीडियो में करेंगे।
उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। दोनों तरह के वायरस काफी तेजी से फैलते हैं, पर किसी इंसान को अगर एमपॉक्स है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये फैलता है, या किसी एमपॉक्स पेशेंट का इन्फेक्टेड सामान यूज करने से भी ये फैलता है, या फिर एमपॉक्स से इन्फेक्टेड जानवरों से भी ये फैल सकता है। तो अब हम बात करते हैं एमपॉक्स से बचने के तरीके के बारे में। इसमें सबसे जरूरी आपको एमपॉक्स वैक्सीनेटेड होना है, या फिर आपको किसी व्यक्ति के रैश दिखे जो एमपॉक्स जैसा दिखता हो, उससे तुरंत दूरी बना लीजिए और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी बचिए। साथ ही साथ एमपॉक्स से इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आए किसी भी सामान को छूने से भी बचें, जैसे कि बेडशीट, पहने हुए कपड़े। अगर आपको लगता है कि आप एमपॉक्स से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर पर ही रहें, मास्क पहने और अपनों से थोड़ा दूरी बनाकर रहें। हाल ही में इसका एक नया वेरिएंट निकलकर सामने आ रहा है जिसका नाम क्लैड 1B है। यह मनीपॉक्स के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। इसकी डेथ रेट 3% है, जबकि एमपॉक्स के दूसरे वेरिएंट की डेथ रेट लगभग 0.1% बताई गई है। यह वायरस बहुत ही तेजी से ग्लोबली फैल रहा है। क्लैड 1 वेरिएंट से होने वाले इन्फेक्शन में लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वेरिएंट से रिकवर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सवालों पर। क्या एमपॉक्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या फिर क्या एमपॉक्स से हम इंसानों को खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एमपॉक्स एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो पेनफुल दाने, बुखार, सरदर्द, कम ऊर्जा और रेस्पिरेशन में दिक्कत का कारण बन सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं, पर कई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एमपॉक्स एक वायरस है, तो सबसे पहले आप अपने पास के डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अपने आप को एक एयरी रूम में रखें और सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोते रहें, स्पेशली जब आप घाव को छुएं। जब तक आपके दाने ठीक ना हो जाएं, तब तक मास्क पहन कर रहें। साथ ही साथ स्किन को खुला और सूखा रखें और एमपॉक्स की वैक्सीन लगवाएं। देखा जाए तो आज के समय में नए नए वायरस आते जा रहे हैं, पर ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एमपॉक्स भी इंसानों के लिए खतरनाक बीमारी का रूप बन सकता है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले, क्योंकि ये काफी ज्यादा फैलने वाली बीमारी में से एक है और साथ ही साथ ये नए नए वेरिएंट में डेवलप हो रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनों को कैसे सेफ रखें। तो चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है एमपॉक्स या आने वाली बीमारियों के बारे में? क्या हमारी मेडिकल फील्ड में इन सब बीमारियों को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट में बदलाव लाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से मैं आपके अंदर के सवालों को छू पाया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैक्रो बैकपैकर।